फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और निरंतर पढ़ाई में लगे होंगे। आज डीबी का पहला दिन था, एसओ डीबी का, और बहुत सारे खबरों का बाज़ार गर्म रहा। वास्तव में हुआ क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। करीब 60% के ऊपर उपस्थिति रही है, लोगों ने डीबी कराया है। और एसओ डीबी में आयोग का कुछ ऐसा जो रुझान मिला है कि वैकेंसी किसी भी कीमत में कंप्यूटर योग्यता को लेकर के कोर्ट में ना जाए, इसलिए उन्होंने एक प्रोविजनल फॉर्म भरवाने का निर्णय लिया है। प्रोविजनल फॉर्म इसलिए है कि ओ लेवल की जो योग्यता है वो कोई बहुत ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल 100% सही है और कहीं से जो डिप्लोमा है वो गलत है। चूँकि ओ लेवल केवल एक ही संस्था कराती है, इसलिए उन अभ्यर्थियों के लिए प्रोविजनल फॉर्म भराने का कोई औचित्य नहीं है। आपके जानकारी में, मेरे जानकारी में, आयोग के जानकारी में ओ लेवल केवल नीलेट कराता है। तो उसके लिए इस बात का फॉर्म भराना कि भविष्य में जो भी निर्णय लिए जाएंगे उसको आपको मानना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो तो पहले से लिख रखा है कि ओ लेवल को नाम से लिख दिया गया कि ओ लेवल चाहिए। इसमें नोटिस के अनुसार जो अगली जो लाइन है उसमें यह है कि मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय ऑब्लिक सरकारी या प्राइवेट संस्थान से कम 1 वर्ष का कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा। इसमें यह नहीं लिखा गया कि पीजीडीसीए, डीसीए, एडीसीए, ऐसा नहीं लिखा। इसलिए आयोग ने सोचा कि एक प्रोविजनल फॉर्म भरवा लिया जाए, सभी प्रकार के डिप्लोमा धारकों को डीबी में अलाउ कर दिया जाए और उसके बाद इनकी जांच करके, गहन जांच करके, जो डिप्लोमा लेने लायक होंगे और जिनका एफिलिएशन सही होगा और जो मान्य होंगे उनको अंदर करके इसका रिजल्ट आउट कर दिया जाएगा। ऐसे में कोई अभ्यर्थी भविष्य में यह दावा नहीं कर पाएगा कि हम इसके समकक्ष थे या हमको इस पर डीबी में आपको ऑथराइज़ करना चाहिए, अलाउ करना चाहिए। इसलिए वो प्राइमा फेसी किसी को डीबी से वंचित नहीं कर रहे हैं। मेरे पिछले वीडियो में आप जाएंगे तो देखेंगे, उसमें मैंने बताया था कि जो योग्यता है और जो साफ साफ परिभाषित किया है नोटिस में कि ओ लेवल नीलिट से या तो कंप्यूटर विज्ञान में कम से कम 1 वर्ष का डिप्लोमा चाहिए। यहाँ पर मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे साफ साफ कहा गया, समकक्ष का कोई नाम नहीं लिया गया है, इसलिए प्रोविजनल फॉर्म भरवाया जा रहा है। जो भी वैलिड पीजीडीसीए, एडीसीए, डीसीए धारक हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं है। ये प्रोविजनल फॉर्म एक औपचारिकता है, आयोग अपनी बचत के लिए आपसे ले रहा है और आपके द्वारा ये एज एक एफिडेविट है कि आप ये प्रमाणित करके दे रहे हैं कि आयोग द्वारा जो भी कमेटी गठित होगी और जिन डिप्लोमा को वो ऑथराइज करेगा वही लिए जाएंगे और उसमें हमारी क्या सहमति है। आप भविष्य में लेकर के कोर्ट नहीं चले जाएंगे कि हमने जो है ABCD के PIG डिप्लोमा किया है और ये फलाना शंभूनाथ और ये फलाना डिप्लोमा शंकर दयाल शर्मा से हमने किया है तो और हमको ऑथराइज़ किया जाए। ऐसे झुग्गी झोपड़ी वाले जो डिप्लोमा हैं उनका बिल्कुल मान्य नहीं होगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, चाहे वो डिग्री वाले हो, हायर डिग्री वाले हों, कुछ भी हो, लेकिन यह है कि जो नोटिस में दिया गया और इसका नोटिस बहुत सुस्पष्ट है। नोटिस में कहीं भी किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है और कोई ग्राउंड तो बनता ही नहीं है। साफ साफ परिभाषित किया कि या तो नीलिट हो या तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से 1 वर्ष, कम से कम 1 वर्ष का कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा हो, कि ना कि डिग्री। उसमें साफ साफ डिप्लोमा लिखा है। अब किसी को कुछ भी बोलना है तो वो बोल सकता है, वो स्वतंत्र है, उसकी अपनी भैया व्यक्ति है, वो कुछ भी कर सकता है। हाँ, ये तो हो गया डीबी का। डीबी का मतलब क्या है कि जो प्रोविजनल फॉर्म है वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, एक सामान्य सी प्रक्रिया है और ये औपचारिकता है। आयोग अपनी बचत के लिए ले रहा है। इसमें कहीं ना आपका रिजल्ट रुकने वाला, नहीं कहीं कुछ होने वाला है।
आप अगर वैलिड हैं, अच्छी विश्वविद्यालय से आपने PGDCA किया है, DCA किया है, ADCA किया है, या कोई भी डिप्लोमा किया है जो UGC या जो भी टेक्निकल बॉडी अथराइज करते हैं कि ये डिप्लोमा करा सकते हैं, अगर वो है तो उसमें कोई नो डाउट कोई दिक्कत ही नहीं है। ये मैं फिर से लिख करके दे रहा हूँ। जैसे मैंने पहले कहा था कि PGDCA अलाउड है, बहुत सारे र्यूमर उड़ते थे, ऐसा कुछ नहीं। मैं फिर से एक बार खंडन कर रहा हूँ कि नोटिस में जो लिखा है वो हूबहू लिया जाएगा, उसमें कोई दो राय है ही नहीं है। अब अगली बात में आ जाइए, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि समय मेरे पास कम रहता। मैं भी सिविल का छात्र हूँ और आपके लिए मैं समर्पित रहता हूँ। अब आइए आपको मैं एक दूसरी चीज़ दिखाता हूँ। देखिए, आज मैंने एक मित्र से फिर से RTI करवाई है ये, और इस RTI पे मैंने नए जो पद आने वाले हैं वो मैंने करवा दी है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्न सूचनाएं प्रदान करने की कृपा करें। ये मेरी ही वर्डिंग, मैंने ही उनको कॉपी पेस्ट करने के लिए कहा था। हमारे बहुत परम मित्र हैं राज पाटिल, और ये कई जगह सेलेक्ट हैं, और आज भी ये हाईली क्वालिफाइड और अभी भी सेवा दे रहे हैं। और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ जल्दी ही से कोई बड़े पद पर PCS के चयनित होकर के और प्रदेश की और राज्य की सेवा करें। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें। ये है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्न सूचनाएं प्रदान करने की कृपा करें। बिंदु 1, पेट 22 से ASO के कितने पद और कब विज्ञापित होंगे। बिंदु 2, ASO का सिलेबस पूर्ववत रहेगा या नई परीक्षा योजना व सिलेबस होगा। बिंदु 3, पेट 22 से सहायक लेखाकार का कितने पदों पर और कब विज्ञापन आएगा। ठीक है। बिंदु 4, लोअर सबऑर्डिनेट में आयोग को कौन कौन से कितने पदों का अधियाचन आया हुआ है जो पेट 22 से कराया जाएगा। ये मैंने RTI लगवाई है, और आप लोगों से भी मेरा निवेदन है, स्नेहिल निवेदन है, और अगर आप छोटे हैं तो मेरा एक बड़े भाई के नाते से अधिकार समझ लीजिएगा, और यदि आप बड़े हैं तो निवेदन समझ लीजिएगा। आप भी एक RTI ऐसे ही कुछ वर्डों को चेंज करके आप RTI लगाएं, कम से कम संज्ञान में पहुँचे। और हाल ही में मेरी मुरादाबाद CGM कोर्ट में हमारे परम मित्र हैं अमित जी, वो कनिष्ठ सहायक हैं वहाँ पर, तो उनसे भी मेरी बात होती रहती है। तो उन्होंने जो फरवरी में लगा, लास्ट 1 फरवरी में जो उन्होंने RTI लगाई थी, उसका जो है वो आ चुका है जवाब। तो वो आप देख लें कि आप द्वारा मांगी गई सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत पदों का लगभग 2000 पदों का अधियाचन प्राप्त है। ये ASO का अधियाचन प्राप्त है। ये फरवरी की अपडेट है। मार्च अप्रैल अभी चयन वर्ष के कुछ और, जब 31 मई के आसपास जब सांख्यिकी निर्गत होती है, आंकड़े जाते हैं, तो वहाँ से और भी पदों का अधियाचन पहुँचा है। करीब 2500 से 3000 पदों का अधियाचन वहाँ है। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि अधियाचन वहाँ है, और यह पद जो वैकेंसी है ये प्राथमिकता पर है। बस ये है कि आप जो है RTI घर से लगा सकते हैं, अगर जाते हैं तो ज्ञापन दे सकते हैं। और मेरा फिर से एक बार निवेदन है कि बढ़ चढ़ कर RTI और ज्ञापन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और यह वैकेंसी आपको बहुत जल्द मिलने को मिलेगी। और सहायक लेखाकार के पदों पर कोई बहुत ज़्यादा उसमें मुझे फिर से बताने की आवश्यकता नहीं है। यह वैकेंसी तो बिल्कुल पाइपलाइन पर है। हो सकता है दूसरा या तीसरा विज्ञापन हो, और 1500 प्लस पोस्ट पर आना है। और इसमें कुछ 2 से 250, 241 के आसपास अकाउंट ऑडिटर के भी पद होंगे, और लेखा लिपिक की वैकेंसी हो सकता है इसमें से दे दें। हालांकि वो भी है नहीं, तो शासन स्तर पर उसकी भी डिमांड है। तो कुल मिलाकर के सुखद और सही जानकारी मिल रही है आयोग से। और रही बात DV की, तो मैंने बता दिया। कल जो भी DV देने जा रहे हैं उनको एक बार से फिर से मुबारकबाद है मेरी, और निश्चिंत होकर के जाएं। और वहाँ पे अपना प्रोविजनल कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, उससे गलत र्यूमर ना उड़ाएं कि वो लेबल ही लिए जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। मेरे कई मित्र 2014 बैच के एक हमारे मनीष कुमार जी हैं, वो चंदौली में पोस्टेड हैं। बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो ओ लेबल के अलावा PGDCA हैं, DCA हैं, और इस बार भी बहुत लोग चयनित होंगे। तो जो भी अगर जिनके पास ओ लेबल नहीं है और PGDCA या DCA वाले हमारे भाई हैं, बहनें हैं, तो बिल्कुल से मोरल डाउन ना करें। कल जाएं और देखिए आपका रिजल्ट आएगा। और मुझे जैसे आउटपुट और इनपुट मिल रहे हैं,
बहुत जल्द मैं आपको एक कट ऑफ का बेहतरीन एनालिसिस आप करके दूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से 150 में करीब 110, 115, 110, 115 का एवरेज रहेगा जो आज बता रहा है आंकड़ा। हर पाली में 20-25 लोग डीवी छोड़ रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो सुना। और फिर से मैं बता देता हूं कि आप जो है किसी भी कीमत में आरटीआई ज़रूर लगाएं, और आरटीआई बहुत ही ज़रूरी है। तो इसी के साथ धन्यवाद और आपका आभार, और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहें मित्र। परिवार थोड़ा बड़ा करें, वीडियो को लास्ट तक देखा करें। धन्यवाद।